हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी मॉर्निंग हो गई है। इस टाइम पे बज रहा है 6:30। नहीं, 6:30 नहीं बज रहा। इस टाइम पे 6:35 हो गया है। अब जैसे जैसे ठंडी आ रही है वैसे मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मन क्या नहीं कर रहा, करेगा ही नहीं शायद। आगे चल के मुझे लगेगा मैं उठूँ ही नहीं, ठंडी लग रही है ये वो। बट उठाना पड़ेगा, बॉडी को धकेलना पड़ेगा कि उठो भाई, योगा करना है, काम करना है। सारी चीज़ें टाइम से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो कितना अच्छा मौसम है आज देखिए। एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी बस जा ही रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, वो भी काले काले बादल निकल रहे हैं, मे भी बारिश हो। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज फॉर बेबी कंसीव। आज हमारा डे 30 है। हम लोग पूरे दिन हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। आपको अगर फर्टिलिटी, पीरियड्स, हार्मोन्स, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करके इन सारी समस्याओं को से जूझते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों ने सही भी किया है। आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पूरा दिन सारी चीज़ें टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम फॉलो करो, कोई रूल बना लो लाइफ में, तो चीज़ें जल्दी मिलती हैं, सही होती हैं और इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। चलिए करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा। देन मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद मलासन में बैठ के 1 गिलास लौंग और दालचीनी का वाटर लेना है, जो कि हम रात में सोक्ड करते हैं। और इन सारी चीज़ों को निकाल के केवल हम पानी कंज्यूम करते हैं। देन फ्रेशन अप होने के बाद 25 से 30 मिनट या पौने घंटा समथिंग वॉक करना आप लोगों को, क्योंकि वॉक करना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे। अब हम कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने फास्ट कर रखा है। सारे योगा को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर एक योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से करके बताया, डिस्क्राइब किया है, कैसे सांस लेनी, कितनी बार योगा करना, सारी चीज़ डिटेल्स में बताई हैं। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ये सारे योगा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, प्रजनन क्षमता को बेहतर करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, पीरियड्स के डेज इंक्रीज करेंगे। अगर पीरियड्स में आपको क्रैम्पिंग, क्लॉटिंग, स्पॉटिंग कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को सही करेंगे, बेबी कंसीव करने में हेल्प करेंगे। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड को क्योर करने में हेल्प करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती है, यूट्रस हेल्थ अच्छी नहीं है, ट्यूब ब्लॉकेज है, कहीं भी बॉडी में गांठ है, ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको डेली लाइफ में ये सारे योगा करना आज से ही स्टार्ट कर देने चाहिए। और अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे योगा हमें 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है और हर एक योगा आपको धीरे धीरे अच्छे सांस लेके करना है। और सारे योगा को अच्छे समझने के लिए वो डिटेल्स वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डेली आपको पौने या 1 घंटा योगा तो करना ही करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है या पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है, अगर आप पतले दुबले हो, अंडर वेट हो, मेरे जैसे हो, तो 25 से 30 मिनट योगा कर लीजिए। बट डेली आपको बॉडी एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप टीनेजर हो या 40+ हो या मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये सारे योगा कर सकते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तब आपको ये सारे योगा एक्सरसाइज ज़रूर करने चाहिए। योगा के साथ साथ डेली वीडियो में हम अपने डाइट पे भी ध्यान देते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरे दिन में क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सारी चीज़ों को प्रॉपर समझने के लिए सारे वीडियोज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप में से किसी को भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने 2 महीने से कम टाइम में भी अपना पीसीओडी क्योर किया। कैसे किया है ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। वहाँ आप मुझसे चैट में भी बातें कर सकते हैं और कॉल का ऑप्शन भी होता है तो कॉल में भी बात कर सकते हैं। गाइस, अगर चैनल में पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको पेट, ओवरी, यूट्रस, वजाइना से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप ये सारे योग और एक्सरसाइज डेली लाइफ में ज़रूर कर सकते हैं।
दोस्तों 8:30 बज चुके हैं और हमने अपनी अदरक लहसुन नींबू की ड्रिंक रेडी कर ली है। इतना अंधेरा क्यों आ रहा है पता नहीं। सो चलिए पीते हैं इसको। अच्छी लगती है ड्रिंक, खट्टी खट्टी, और अदरक पड़ा होता है तो मतलब चाय वाला फ्लेवर आता है। और ये हर कोई पी सकता है, मैंने कई बार बताया भी है। बाकी ट्यूब्स के लिए, नसों को ओपन करने के लिए, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ट्राई करके देख लीजिए 10-15 दिन, 1 महीना, फिर आप वैसे करिए। बाकी बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा करती है लहसुन तो। मतलब बॉडी पेन होते हैं ना, जॉइंट पेन जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं। और क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, काफ़ी चीज़ों को फ़ायदा करती है। सो नुकसान तो कोई नहीं है। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, और बॉडी ठीक फील करती है तो आप ले लीजिए। ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन लंच की तैयारी करने। सो आज मैं सब्जी दाल रोटी सब कुछ बनाने वाली हूँ। देखिए मैंने कितना कम तेल डाला, बहुत ही कम तेल मसाला। हम सात्विक सब्जी बनाते हैं और मैं बता रही हूँ कि मैंने कितना थोड़ी से तेल डाला है। और मसाले वगैरह भी बहुत कम ऐड करते हैं। कई लोग बोलते हैं हम हेल्दी खाना खाते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो तेल मसाले ज़्यादा यूज करते होंगे। अगर आप घर का खाना खा रहे हो बट तेल मसाले कम यूज करिए, एकदम सात्विक तरीके से सब्जी बनाइए, लोहे की कढ़ाई में बनाइए और मिट्टी के बर्तन में बनाइए, तो एकदम हेल्दी सब्जी बनेगी आपकी। देन सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैंने रोटी बनाया है, और रोटी बनाने के बाद अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मैं उनके लिए चावल फ्राई कर रही हूँ। उनका चावल खाने का बहुत मन कर रहा था और हमें खाना नहीं है तो हम केवल देखने वाले हैं, और वो गर्मा गर्म फ्राइड राइस इंजॉय करने वाले हैं। सारा खाना तैयार होने के बाद मैंने अपने किचन का पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन किया। गैस को अच्छे तरीके से साफ किया गीले कपड़े से, क्योंकि गैस में कहीं ना कहीं स्पॉट जम जाते हैं, कभी सब्जी का, कभी तेल का, कभी चाय वगैरह का, कभी दूध का। सो सारी चीज़ अच्छे से मैंने साफ़ कर दी हैं। डियर्स चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो मैंने ले लिया म्यूसली विद ल्यूक वार्म हॉट मिल्क। सो इसको हम खाएंगे। अभी जस्ट काम करके आई हूँ तो काफ़ी गर्मी लग रही है। यहाँ पर आके बैठ जाओ तो सामने से बढ़िया फ्रेश फ्रेश हवा चल आती है तो मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है। ठंडियों में तो हम लोग यहीं बैठा करेंगे बालकनी में, या तो यहाँ पर जहाँ धूप आती है। बस जल्दी से ठंडी आ जाए। ठंडी का सीज़न बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में तो मैं कई बार बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। ये काफ़ी हेल्दी होती है। नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ओट्स होता है, रागी होता है, और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। सो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। डेयरी प्रोडक्ट भी है जो कि हमें ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, ये हेल्दी चीज़ें लेना चाहिए ब्रेकफास्ट में। सो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। मैं स्पीड में तो नहीं बोलती बहुत, बताइएगा कभी बता, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत स्पीड में बोल जाती हूँ। तो मैं नॉर्मल बोलती हूँ कि स्पीड में बोलती हूँ, मुझे और धीमा बोलना चाहिए कि और ज़्यादा तेज़ बोलना चाहिए, बताइएगा मुझे। वैसे मेरी वॉइस सेम फ्लो में नहीं रहती कि हाँ धीमी है धीमी रहे, कभी स्पीड कभी लो, ये वो पता नहीं। आई एम नॉट गुड स्पीकर। अब मैं एक्टर या एक्ट्रेस तो हूँ नहीं कि मतलब हम अपने स्पीकिंग पे या लैंग्वेज पे या बॉडी पॉस्चर पे हमने बहुत काम किया है, शायद ये एकदम फिट होंगी। डेली लाइफ में ये सब चीज़ें कहाँ देखते हैं कोई। अब मेरी जुबान तो वैसे बहुत स्लिप होती है, कभी ना कभी कुछ बोलना हो, कुछ होता है, निकल कुछ जाता है, टंग बहुत स्लिप होती है। तो ये बताइए कि मेरी वॉइस मतलब ठीक रहती है कि नहीं रहती, स्पीड में रहती है कि लो और करना है, या लो रहती है तो स्पीड में करना है, ये बताइए बट। तो मैं इसमें काम करने का कोशिश करूँगी जल्दी से मेरा मतलब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिससे मैं एक प्रॉपर माइक खरीद सकूं। माइक यहाँ पर लगा लूँ, बहुत ही अच्छी वॉइस आती है, एकदम क्लियर वॉइस आती है। बट मैं खुद के पैसे से खरीदना चाहती हूँ, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर जब मेरी पहली इनकम आएगी तो मैं तब उससे माइक खरीदूँगी, तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होगी। अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही, लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, खासकर लेडीज़ों को। पढ़ाने को पढ़ा सकती हूँ, मैं शादी से पहले टीचिंग करती थी, बट स्कूलों में आजकल 4-5 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार इससे ज़्यादा देती नहीं है प्राइवेट स्कूलों में। हाँ कोई बहुत अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, तो उसमें 8-10 हज़ार मिल जाते हैं, बट उसमें स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए टोटल, और बॉडी पॉस्चर, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें। मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है शादी से पहले, बट उस टाइम को काफ़ी गैप हो गया, सब चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ा भूल गए हैं।
स्पीकिंग टोटल तो इंग्लिश स्पीकिंग कर नहीं पाएंगे, एकदम स्पीकिंग फर्राटेदार बोलते रहो। उसके लिए प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, बट मेहनत तो करनी पड़ती है। जिनको नहीं आती, हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े बच्चे, तो हमें जल्दी कहाँ मतलब आएगा। ठीक है, जो मैंने पूछा बताइएगा लैंग्वेज के बारे में। हाई चाहिए, लो चाहिए, वॉइस तो वॉइस की मतलब वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा, स्पीड में रहती है कि मतलब नॉर्मल रहती है, या मुझे और ज़्यादा तेज़ बोलना चाहिए और ज़्यादा धीमे बोलना चाहिए, बताइएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद 2-3 मिनट वॉक करने के बाद मैं अपने झाड़ू वाले काम में लग गई। तो मैंने सारे रूम्स में झाड़ू लगाया। फिर आंटी की आवाज़ आ गई, चलो मंदिर चलते। तो हम नहा धो के मंदिर पहुंच गए। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आंटी ने आधा लोटा दही एकदम वेस्ट कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ, बट मूर्ति में डालने के बाद वो एकदम नाली से बह गया है। तो ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे वेस्टिंग पसंद नहीं है। किसी के पेट में जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे बह जाना मुझे पसंद नहीं है। डियर्स, आइए लंच कर लेते हैं। आज मैंने बनाई है अपनी फेवरेट अरहर दाल, जिसमें केवल जीरा और देसी घी का तड़का लगाया है। सैलेड हो गया, 2 रोटियां हो गई मल्टीग्रेन, और कद्दू की सब्जी बनाई है। आज हमारा फुल मील थाली ये है। मज़ा आने वाला है खाने में। देखते हैं हमारा खाना कैसे बना। वैसे तो कद्दू की सब्जी में नींबू वगैरह डाल दो, नींबू तो डाल सकते हैं, खटाई वगैरह डालते हैं लोग, आम डाल देते हैं कि मतलब खट्टा हो जाए। बट ज़्यादा खट्टा वट्टा तो चीज़ें इतनी ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। हाँ, नींबू वगैरह खा सकते हो, उसमें विटामिन सी होता है। बाकी आम तो गर्म करता है, उसको ड्राई करके सुखा लो, फिर उसको डालो तो ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो थोड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसे नींबू वगैरह तो यूज कर सकते हैं खट्टा खट्टा करने के लिए, क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो खट्टी अच्छी लगती हैं, जैसे कि कद्दू की सब्जी हो गई, भिंडी की सब्जी हो गई, और सब्जियाँ कई लोग तो हर एक सब्जी में डालता है, बट इतना भी खट्टा नहीं खाना चाहिए हमें। नींबू वगैरह खा सकते हैं खाने में, आधा नींबू, 1 नींबू पूरे दिन में आप खा सकते हो। नींबू पानी काफ़ी फ़ायदा करता है इम्प्लांटेशन के लिए, बॉडी कूल करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो नेचुरल एकदम। चलिए, हमारा खाना अच्छा है और गर्मा गर्म दाल, मज़ा आ जाएगी। खाने के बाद मिलते हैं। कोई भी फुल मील लेने के बाद हमें 10-15 मिनट वॉक करना चाहिए। अगर हम लोग मंदिर में दही दूध चढ़ाना ही चाहते हैं, 2-4 बूंद चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं, जिससे वेस्ट भी ना हो और भगवान तक पहुंच भी जाए। जो भगवान हमें सब कुछ देता है, उन्हें इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये बात मुझे आज तक समझ ही नहीं आई है। आंटी ने पहले आधा लोटा दही से भगवान को नहलाया, इसके बाद पानी से नहला दिया, सारा कुछ नाली में बह गया। जब किसी के पेट में जा नहीं रहा है तो ये तो एकदम वेस्ट ही हो रहा है, भगवान तक भी नहीं पहुँच रहा है ऐसा लगता है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत चीटी चीटा वगैरह भी वहाँ खा लेते हैं। ये सारी बातें मेरी समझ से परे हैं। चलो कोई बात नहीं। शाम के मैंने थोड़ा बहुत योगा किया है, मेडिटेशन किया है, जो कि 10-15 मिनट के लिए किया है। गाइस 5:30 बज गए हैं। मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स और 2 अंजीर, 2-3 बादाम हैं। इनको मैंने 4-5 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था। चलिए खाते हैं। आज मेरे मन में एक बात आ रही है। मुझे लास्ट मंथ में, यानी लास्ट के महीने के और पहले वाले महीनों में 1-2 लोगों ने बोला था, और इस मंथ भी मतलब इंस्टाग्राम में 1-2 लोगों ने बोला है कि आप ज़्यादा योगा ना करिए, या ओवुलेशन के बाद योगा नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा ये वो। जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा बहुत करना चाहिए, तभी जाके ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, हमारा पेल्विक एरिया मतलब एक्टिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और जो मिसकैरेज होते हैं और हार्ट बीट नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीमन क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें योगा से ही सही होंगी। बट लोग कई बार टोकते हैं, बोलते हैं, तो मन में वहम आ ही जाता है। तो मैं इस बार क्या सोच रही हूँ, ओव्यूलेशन तो मेरा हो ही चुका है, 2-3 दिन तो हो ही चुके हैं, तो कल से मैं कम योगा करूँगी। ऐसा तो नहीं पूरा योगा बंद कर दूंगी। जब मैं योगा नहीं करती मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि अब तो आदत पड़ गई है। मैं कम योगा करूँगी, सुबह 10-15 मिनट करूँगी और शाम को भी 5-10 मिनट कर लूँगी बस। वॉक हम प्रॉपर करेंगे, आधा घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। आप चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब मेरा तो वेट कम हो रहा है इसलिए मैं कम करती हूँ। अदरवाइज 1-1 घंटा वॉक करना चाहिए। वॉक करने से भी नीचे का हमारा पार्ट एक्टिव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है पैरों से लेकर ऊपर तक। तो वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा करूँगी, और मेरे ख्याल से कई लोग इस बात को अग्री भी करते होंगे। अभी जो लोग देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, और कई लोग ओव्यूलेशन के बाद योगा करते भी नहीं होंगे। सच बताइए कमेंट में आज कि आप योगा करते हैं नहीं करते हैं। मैं तो फुल मंथ करती हूँ, बट इस बार सोच रही हूँ ट्राई करके उनके हिसाब से मैं चलूँ, जो उन्होंने बोला है कि योगा ना करिए या रेस्ट करिए,
कम योगा करिए। तो मैंने सोचा योगा तो मैं करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत करना जरूरी भी है, जैसे कि चक्री आसन कर लेंगे हम, कपाल भारती तो नहीं करना, बता दूं ओवुलेशन के बाद कपाल भारती नहीं करना है क्योंकि उसे पेट में झटके लगते हैं ना ऐसे करके, तो झटका नहीं देना चाहिए। हाँ नॉर्मल तरीके से डीप ब्रीदिंग जो होती है, अनुलोम विलोम होता है, कुंभ आसन होते हैं, कुंभ, हाँ वही तो बोलते हैं कुंभ, ये सब योग होते हैं, ये कर सकते हो। बाकी कपाल भाती ना करिएगा। प्राणायाम करेंगे हम, चक्री आसन करेंगे और तितली आसन करेंगे, लेग अप द वॉल करेंगे, पैरों को ऊपर करना दीवार के, ये करेंगे, वॉक करेंगे, इतना करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है जब तक नेक्स्ट पीरियड नहीं आते। इस बार मैं ऐसा करने का सोच रही हूँ, देखते हैं शायद कुछ परिणाम अलग हो जाए, कुछ रिजल्ट अलग हो जाए, लोगों के हिसाब से भी चल लेते हैं अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा मुझे ओवुलेशन के बाद कई लोग योगा नहीं करते हैं ना, कौन कौन नहीं करता है, कौन कौन करता है, ये बताइएगा। मैं तो इस बार ट्राई करने का सोच रही हूँ, या तो अभी थोड़ा लेट हो गया है, नेक्स्ट मंथ भी अगर हो सका तो ट्राई करूँगी, ओवुलेशन के बाद कम योगा करूँगी, कम से कम योगा करने की ट्राई करूँगी, 10-15 मिनट, दैट्स इट बस। फिर नेक्स्ट मंथ उसके अगले महीने अगर ना हुआ तो प्रॉपर हम अच्छी तरीके से योगा स्टार्ट करेंगे फिर से। मॉर्निंग में आधा घंटा, शाम के 10-15 मिनट, उतना। जिनका वेट ज़्यादा है उनको तो कम से कम 1 घंटा ही योगा करना है, तभी आपका वेट कम होगा। और रिपीट करिए हर एक योगा को 2-2, 3-3, 4-4 बार, तब जाके सही रहेगा। डाइट पे भी ध्यान दीजिए, दाल सब्जी ज़्यादा खाइए और रोटी 1 या 1.5 ही खाइए, चावल तो बिल्कुल नहीं खाना किसी को भी। वाइट चीज़ें तो ऑलरेडी किसी को नहीं खानी चाहिए, बट पीसीओडी पीसीओएस थायराइड वालों को स्पेशली नहीं खाना चाहिए। मैं तो वैसे भी ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ कि वाइट चीज़ सबके लिए बेकार है। कार्ब्स अपनी डाइट से हमें अलग करना है, हटाना है, कम करना है। क्या भूल गई मैं, फाइबर, हाँ फाइबर हमें लेना है, और प्रोटीन लेना है, जिंक मैग्नीशियम आयरन लेना है, ये सारी चीज़ें लेनी, फॉलिक एसिड लेना है, बट कार्ब्स हटाना है, कार्बोहाइड्रेट से बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, आप लोग क्या बताएंगे। मेरे मन में ये बात आई थी तो इस बार मैं ट्राई करती हूँ, मे बी हो सका तो नेक्स्ट मंथ भी ट्राई कर लूँगी, बस इसके बाद नहीं। मैं तो परमानेंट अपना सारा चीज़ करूँगी कि मुझे लगता है योगा से हमारी बॉडी में जब पसीना निकलता है ना तो हलचल होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर सही होती हैं, डिटॉक्स होती है बॉडी, तो ज़रूरी है वो। बट लोगों ने बोला है तो मैंने सोचा चलो 1-2 बार ये भी करके ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बाद में मिलते हैं। मॉर्निंग के साथ साथ हमें शाम में भी वॉक करना है, सो मैंने 30 से 35 मिनट शाम को वॉक किया है। दोस्तों चलिए मेथी दाना और कलौंजी की ड्रिंक पी लेते हैं। इस टाइम पे बज रहे हैं 6:30। थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम हो रहा है। जब भी मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ या तो ट्रेन निकलने लगती है तो डॉगी भौंकने लगता है, खासकर शाम को। मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है, आज ज़्यादा ठंडी हो गई, वैसे तो गुनगुना जब रह जाती तब पीती हूँ मैं। चलिए थोड़ी देर में डिनर बनाने की स्टार्टिंग करेंगे, फिर डिनर में मिलते हैं आपसे। गाइस 7 बज गए हैं, मुझे लग रही थोड़ा थोड़ा भूख, तो मैंने कहा 1 एप्पल खा लेती हूँ। खाना तो 8 बजे तक खाएंगे, बस स्टार्ट कर दिया खाना बनाना, सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा भूख को क्यों मारना, 1 एप्पल ही खा लेते हैं। वैसे भी पूरे दिन में 1 या 2 फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए, जिसका हमें मौका ही नहीं मिलता, कभी ये पीना, कभी वो खाना, कभी ये पीना, सैलेड फ्रूट्स का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता। खाने के साथ खा नहीं पाते, खाने के साथ ही खा ले तो कम से कम पेट में चला जाए, बट खाना है, टाइम निकालना पड़ेगा इनको भी खाने का। सैलेड भी खाना है, फ्रूट्स भी खाना है, चाहे खाने के साथ खाएं चाहे अलग खाएं, बट खाएं। फ्रेंड्स चलिए डिनर कर लेते हैं। मैंने बनाई है तरोई की सब्जी, जिसका थोड़ा सा पानी निकल गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 रोटियां हो गई मल्टीग्रेन, तो चलिए खाते हैं। जब से 8 बजे खाने लगे हैं तो खाने वाली भूख 8 बजे लगती है। अब लगता है 8 बज गए हैं, जल्दी से खाना खा लो, प्रॉपर एक भूख लगाती है खाने वाली। जब टाइम बन जाता है तो ऐसे ही होता है। गरम गरम सब्जी मस्त लग रही है, रोटियां थोड़ी ठंडी हो गई हैं, बट सब्जी भी गर्म है। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर फॉलिक एसिड होता है, तो जरूर खाइए ग्रीन वेजिटेबल्स। चलिए बाद में मिलते हैं। डिनर ख़त्म करके 10-15 मिनट के लिए नाइट वॉक करेंगे। दोस्तों 10:30 बज गए हैं, सो हमने अपना मिल्क ले लिया है, जिसको हल्का सा गुनगुना कर लिया है, और आधा चम्मच सतावरी पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर ऐड कर लिया, थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करी है मैंने। चलिए इसको पीते हैं, शुगर वगैरह नहीं ऐड करेंगे।
दूध में हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है। आई थिंक अच्छा लग रहा है हल्दी ऐड करने के बाद। आप हल्दी डाल के भी दूध पी सकते हो, एंटीबायोटिक होती है हल्दी, इन्फेक्शन वगैरह कम करती है। सो आप स्टार्टिंग के 20 डेज पी सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। कई लोग तो पूरे महीने पीते हैं। और एक लड़की तो बता रही थी मैं हल्दी डाल के दूध पीती थी, मैंने कंसीव किया, उसे PCOS था, तो हल्दी डाल के दूध पीती थी, मेथी दाना वाटर और दालचीनी वाटर पीती थी आई थिंक, हाँ, और लौंग वाटर पीती थी और दूध डाल के हल्दी पीती थी पूरे महीने, उसे कंसीव हो गया था। अब सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को किसी तरीके से कंसीव होता है, किसी को किसी तरीके से होता है। कोई बोलता है कि इसकी वजह से पीरियड आ गए, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने कंसीव कर लिया है, आपकी एक्स क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ सही है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो पीरियड्स नहीं आते हैं, चाहे जो कुछ खा पी लो। मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, बस वही वाला सीन है। उन लोगों को एक वहम होता है कि हमने ये खा लिया वो खा लिया तो पीरियड्स आ गए। हाँ, लिमिट से ज़्यादा खा लोगे तो फिर तो आ ही जाएंगे। और अभी अभी मैं तेल लगा के आई बालों में, तो शंकर जी का जोड़े ऐसे खड़े हो गए हैं, पता नहीं कैसे छोटे छोटे बाल निकल आए हैं। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं आई बटन में आपको योगा मैराथन क्लास वीडियो PCOD रिकवर डे 1 वीडियो दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा जो इंटरेस्टेड हो। सो दूध खत्म करके मैं जाती हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।